नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप शुक्ला है और आप देख रहे हैं दत्ता क्लासेस। दोस्तों, हम परसेंटेज की बात कर रहे थे, प्रतिशत की बात कर रहे थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि खर्च क्या होता है, तो आप कहोगे सर मूल्य गुणे मात्रा। कैसे? मान लो एक पेन का दाम 5 रुपये है, ठीक है। ऐसे अगर हम 5 पेन खरीदें तो मूल्य कितना है भाई? 5 रुपया, और मात्रा कितनी है? 5 पेन है। तो 5 × 25 ये टोटल आ जाएगा खर्च। मतलब 5 पेन को खरीदने में हमको खर्च कितना करना पड़ेगा? 25 रुपया खर्च करना पड़ेगा। बताओ, इसमें कोई दिक्कत है? इसमें आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं है। अब यहाँ से अगर मान लो कि अब हमको खर्च फिक्स रखना है, जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य हमने 20% घटा दिया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी प्राप्त करेगा। मतलब कि उसको जो खर्च करना है वो सेम करना है। तो मूल्य अगर घट गया है तो उसको कुछ ना कुछ चीज़ें ज़्यादा ज़रूर मिलेंगी। अगर खर्च सेम है या खर्च को अगर हम कांस्टेंट रख दें, तो बताओ अगर यहाँ से हम मूल्य निकालें तो मूल्य क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मात्रा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मूल्य का जस्ट उल्टा हमारा मात्रा बन जाता है। अगर हम खर्च को सेम रखते हैं तो मूल्य का जस्ट उल्टा क्या बन जाता है? मात्रा बन जाता है। अब देखना, यहाँ से चीज़ें बहुत आसानी से आएंगी। अब एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बहुत जल्दी से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है चीनी के दाम में, चीनी के मूल्य में 20% घटोत्तरी होती है, 20% घट जाता है। अब ये बताओ 20% का मतलब क्या हुआ? ये मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। 20% का मतलब इसका अगर फ्रैक्शन निकाले तो कितना होगा? 1/5। मतलब कि पहले अगर चीनी का दाम 5 यूनिट था या 5 रुपया था, तो अभी अगर इसका 20% देखें तो 1 आएगा। तो एक की घटोत्तरी होती है, 1 की कमी होती है। तो पहले मूल्य अगर 5 रुपया था, पहले मूल्य कितना था भाई? 5 यूनिट था। तो अभी 1 घट के कितना हो जाएगा? कितना होगा भैया? 4 यूनिट होगा, ठीक है। ये तो मूल्य हो गई। अगर हम मात्रा की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि खर्च अगर सेम रखना है तो मूल्य का जस्ट उल्टा मात्रा बन जाता है। तो पहले अगर 5 रुपया का मिलता था तो अभी 4 रुपया का मिलता है। तो इसका जस्ट उल्टा मात्रा हो जाएगा। मतलब पहले अगर 4 किलो मिलता था तो अभी 5 किलो मिलेगा। बताओ, यहाँ तक क्लियर है? पहले 5 रुपए का मिलता था या 5 यूनिट की मिलती थी चीज़ें, अभी 4 यूनिट की मिलती है। मतलब कुछ कमी हो गई दाम में, ठीक है। तो हमको अभी मात्रा ज़्यादा मिल रही है। तो बताओ कितना बढ़ गई? अब यहाँ से बताना है कि मात्रा में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई या कितना ज़्यादा हमको मिल रहा है। तो बताओ कितनी ज़्यादा चीनी प्राप्त कर रहा है? तो बताओ 1 यूनिट ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। मूल मात्रा है कितने? 4 गुणे 100 करेंगे, परसेंटेज आएगा 4 25 100 25% आ जाएगा। ये 25% निकल के आएगा। बताओ इसमें कोई समस्या या दिक्कत है? इसका एक शॉर्ट फार्मूला भी बनता है, तो वो भी मैं लिख दे रहा हूँ, और उससे भी बहुत जल्दी से ये आने वाला है। फार्मूला इसका होता है 100 इंटू कमी अपॉन 100 माइनस कमी। ये होता है इसका फार्मूला। इसको अप्लाई करके देखते हैं। भाई कमी कितने की कर रहे थे हम? 20% की कर रहे थे। अपॉन 100 माइनस 20 करेंगे, कितना आएगा? 80 आएगा। 0 से 0 कट गया, 2 चौके 8 कट गया, 4 25 100। टोटल आ गया कितना? 25%। आप चाहे ऐसे निकाल लो और आप चाहे ऐसे निकाल लो, बात दोनों में बराबर होगी। बताओ ये चीज़ें आपके समझ में है क्या? अगर ये चीज़ें आपके समझ में है तो एक क्वेश्चन बहुत ही तेज़ी से हम करने वाले हैं। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि खाद्य सामग्री का मूल्य 10% बढ़ गया।
उपभोक्ता खाद्य सामग्री का प्रयोग कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च ना बढ़े। अब खाद्य सामग्री का मूल्य है वो 10% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। 10% क्या होता है, बढ़ जाता है। 10% का अगर हम फ्रैक्शन निकालें मेरे दोस्तों तो वो कितना आता है, 1/10, 1/10। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं और बाद में देख लेते हैं मूल में क्या डिफरेंस हुआ। मूल में तो देखो, पहले अगर हम मान लो ये हमारा मूल मान होता है, हमने पहले बताया आपको, मूल मान हमारा 10 हो गया। 10 का अगर हम 10% देखें तो वो आता है 1, और 1 बढ़ जाता है तो हो गया कितना, 11। तो मूल अगर 10 रुपये पर केजी था तो अभी 11 रुपये पर केजी हो जाता है। तो अगर खर्च को सेम रखना है तो हमको कुछ ना कुछ मात्रा कम खरीदनी होगी। तो अगर हम मात्रा को देखें, खर्च अगर हमारा सेम है तो मात्रा क्या होता है, दाम का उल्टा हो जाता है, मूल का उल्टा हो जाता है। तो अभी अगर 11 केजी खरीदते थे तो अब हम 10 केजी खरीदेंगे, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अब बताओ कितने की कमी कर रहे हैं हम, 1 यूनिट की कमी कर रहे हैं, कितने से, 11 से। तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये हमारा परसेंटेज बन गया, कितना आएगा, 9 सही 1/11%। ये आपके आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत है। इसके अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है 100 इंटू वृद्धि अपॉन 100 माइनस वृद्धि, 100 प्लस वृद्धि। तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू वृद्धि कितनी हो रही है, 10% की। ठीक है, और 100 ये हो गया और 10 की वृद्धि होगी तो 110 हो जाएगा। तो भाई 0 से 0 कट गया, कितना है, 100/11, और इसको हम तोड़ के देखेंगे तो 9 सही 1/11% आएगा। बताओ इसमें कोई दिक्कत या समस्या है। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, जो तरीका आपको बेस्ट लग रहा हो उस तरीके से आप कीजिए, लेकिन ये जो तरीका इसको भूलिएगा मत। ये तरीका जो है इसको भूलिएगा मत, क्योंकि हर जगह इसका यूज होगा। चाहे वो आप प्रॉफिट लॉस में चले जाइए, चाहे परसेंटेज में चले जाइए, हर जगह इस मेथड का यूज ज़रूर होगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन लेते हैं। अब हम दोस्तों एक नए टाइप की बात करते हैं। उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप से ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे साथियों, टाइप है प्रतिशत वृद्धि और कमी। प्रतिशत वृद्धि और कमी। एक क्वेश्चन लेंगे फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर मान लो बेसिक तरीके से इसको करें तो मान लो उस व्यक्ति की आय जो थी वो शुरुआत में 100 थी। आय कितनी थी शुरुआत में, कितनी हो गई भाई, 100 थी उसकी आय। फिर क्या हुआ, उसकी आय 10% बढ़ जाती है। 10% बढ़ने का मतलब अगर 100 का हम 10% निकालें तो कितना आएगा भाई, 10 आएगा। तो अभी 10 बढ़ के कितना हो जा रही है, 110 हो जा रही है। 10% की हमने वृद्धि कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि पुनः 20% बढ़ाई गई। पुनः अगर 20% बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो 20% ये फिर से बढ़ रही है। तो अगर 110 का अगर हम 20% देखें तो कितना आएगा भैया, 11 दून 22 आएगा, 22 आएगा। 22 बढ़ जाती है तो 110 से जब 22 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा। तो लास्ट में आपसे अंत में ये बोल रहा है कि इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब लास्ट में आपको बताना है कि उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताओ, पहले उसकी आय कितनी थी, 100 थी, और लास्ट में हो कितना गई, 132। कितना बढ़ गई भाई, 32 बढ़ गई। मूल मान है कितना, 100 इंटू 100, ये आपका परसेंटेज निकल गया 32%। 32%। बताओ इसमें कोई दिक्कत या समस्या है। इसमें आपको कोई दिक्कत परेशानी या समस्या है तो बताइए। अब इसका हम डायरेक्ट फार्मूला देख लेते हैं कि कैसे इसको डायरेक्टली हम करेंगे। हालांकि ये भी एक फार्मूला की तरह ही यूज होता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको मत भूलिएगा। ठीक है, लेकिन आप देख लीजिए कि फार्मूला भी होता है और डायरेक्ट कैसे आता है।
फार्मूले की बात करें तो प्रतिशत वृद्धि या कमी होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हम अप्लाई कर रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, 10% की वृद्धि हो रही है, फिर कितना 20% की वृद्धि हो रही है, 10 गुणते 20/100। ठीक है, ये 0 0 कट जाएंगे, तो 10 और 20 कितना 30, और प्लस का इधर 2, 30 2 32, ये 32% आ गया आपका डायरेक्टली। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं इसको। तो बताइए इसमें अगर कोई दिक्कत, किसी बात की परेशानी या दिक्कत है तो बताइए। सब्जी वाले बड़ा परेशान किया, सब्जी बेचते रहते हैं गली में आया के। ठीक है, हट। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन सा स्क्रीन के सामने आने वाला है कुछ देर में। कह रहा मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी हो गई। बताओ भैया, इसको हम उसी फार्मूले से करेंगे डायरेक्ट। उसने क्या किया, पहले 15% घटाया, फिर 5% घटाया, -15 गुणते -5 होगा बटा 100। ठीक है, 15 और 5 20, माइनस का 20 हो गया प्लस, ये 15 50 75, 7.5 हो जाएगा ये। ठीक है, अब 20 से 7.5 जाएंगे तो कितना आएगा भाई, अगर 20 से 7.5 गया तो कितना आएगा भाई, 15 50 75 होगा, 75/100 होगा, तो ये 0.75 आएगा, सॉरी 0.75। ठीक है, अब 20 से इतना जाएगा तो कितना आएगा, 20 से भाई 0.75 घटाओ, 0.75 तो कितना आ गया, 5 2, ये कितना बन गया भाई यहाँ पे 9 1, 19.25, 19.25%। ठीक है, ये कमी हो जाएगी, माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसमें कमी होगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है, उसको वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ये ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आपको डायरेक्ट फार्मूले से करने हैं। ठीक है, चलिए एक तीसरा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको हम दोनों मेथड से करेंगे, दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों के बाद मजदूरी 10% घट गई, इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। मान लो कि शुरुआत में उसकी जो मजदूरी थी, पहले बेसिक से करते हैं, ये कितना थी 100 थी, फिर मजदूरी 20% बढ़ के कितना होगी भाई 120 हो गई। फिर कह रहा है 10% घटी, 10% अगर हम घटा दें तो 120 का अगर हम 10% देखें तो कितना निकलेगा भाई, 12 निकलेगा। 12 हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, अब 12 घट जाती है, 12 घट के कितना हो जाएगी, 108 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो गई भाई 108। अब यहाँ से बताओ, पहले मजदूरी 100 थी, अभी मजदूरी 108 है, तो कुछ बढ़ गई, कितना बढ़ गई, 8 बढ़ गई। कितने से बढ़ रही है, 100 से, तो परसेंटेज निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ गया 8%। तो उसकी मजदूरी में 8% की बढ़ोतरी हुई। इसको हम बाई फार्मूला देखते हैं। फार्मूला हमारा कहता है x + y + xy / 100। x कितना है, पहले 20% बढ़ी, y कितना है 10% घट गई। जो बढ़ रहा है उसको प्लस में रखेंगे, जो घट रहा है उसको माइनस में रखेंगे। बताओ फिर ये क्या है, 20% बढ़ी, 10% घट गई, अपॉन 100, ये 0 से 0 कट गया, 20 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा, 10 बचेगा प्लस, और ये 2 × -1 कितना, -2 होगा, 10 से 2 जाएंगे, 8 बचेगा, 8% की वृद्धि होगी। बताओ इसमें कोई समस्या दिक्कत है, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या या दिक्कत है तो बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो अगर जो भी तैयारी वगैरह करते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, यार दोस्त, तो उन तक वीडियो को ज़रूर पहुंचाइए और थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।